हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन घड़ियाल्स। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा चुके हैं। आफ्टर दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड देन फाइनली लीफ मॉडिफिकेशंस इन डेजर्ट। यानी डेजर्ट में कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, उनमें लीफ मॉडिफिकेशंस की एक फीचर देखा जाता है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीलिम्स 2017 के हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से हम प्रीलिम्स 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो में एक सिंपल वे में आप जान पाएंगे। साथ के साथ आप अपना MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, जो आपकी मदद करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करने में। आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग आपको कैपेबल बनाएगी किसी भी क्वेश्चन की ओरिजिन को ट्रेस करने में। ओरिजिन से मतलब ये है आप ये जान पाएंगे कोई क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है और उस टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है जिससे आप उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। आफ्टर दैट कीवर्ड की बेसिक नॉलेज आपकी मदद करेगी उन क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो यूपीएससी हर साल हर सब्जेक्ट एरिया में PYQ के बेसिस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रेम करती है। पॉलिटी की, इकोनॉमी की PYQ सीरीज में हम ये सब प्रूव कर चुके हैं अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। एंड हेयर ऑल्सो यू विल गेट टू लर्न इट। फाइनली आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, और अगर आपको ये लगता है आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं किस बारे में। नंबर 1, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन यानी CCAC टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स इज़ ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। मतलब ये जो इनिशिएटिव है ये G20 का इनिशिएटिव है। सेकंड क्या है, दिस CCAC फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। कि जो ये अलायंस है, कोएलिशन है, ये इन चीज़ों पे फोकस करता है। मीथेन को कम करने पे, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। इस पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग बेसिक नॉलेज है उसी के बेसिस पे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट कुछ तो आंसर निकालिए, चाहे तुक्का ही मारिए, लेकिन कुछ तो इसका सॉल्यूशन आप खुद से निकालिए। उससे आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे और एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, यानी CCAC के केस में सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये G20 ने लॉन्च नहीं किया है, किसने किया है ये कर देखते हैं। इट इज़ ए वॉलंटरी पार्टनरशिप जो गवर्नमेंट, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सबका मिलके एक कॉमन एफर्ट है जिसको UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है। साथ के साथ 6 दूसरी कंट्रीज़ ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कनाडा, USA, मैक्सिको, स्वीडन, गाना और बांग्लादेश। इसको 2012 में लॉन्च किया गया। क्यों? नाम से ही आप पता लगा सकते हैं, क्लाइमेट और एयर के बारे में बात हो रही है कि भाई एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसका सॉल्यूशन पाने के लिए। क्या खास बात है इस कोएलिशन की? इसका मेन मकसद है जो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं जैसे ब्लैक कार्बन, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इनको कम करना। शॉर्ट लिव्ड से मतलब क्या है, ये कम समय तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। कार्बन बहुत ज़्यादा समय तक रहती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी समय तक एटमॉस्फेयर में रहती है, लेकिन ये कम टाइम के लिए रहते हैं। देन क्या मेथड यूज किए जाएं इनको हटाने के लिए? क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडोप्ट की जाएं एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस में लाया जाए। मेंबर्स जो हैं वो कोलैबोरेट करेंगे, सभी आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके वो जो भी उनके पास नॉलेज है उसको शेयर करेंगे। कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको शेयर करेंगे
और रिसोर्सेज का भी एक दूसरे को असिस्टेंस देंगे। नेक्स्ट इज इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट। इस बारे में बात हो रही है कि अगर आप घड़ियाल्स को, जो घड़ियाल हैं, अगर आप उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में यानी प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो किस जगह पे विजिट करना सबसे अच्छा रहेगा। यानी 4 लोकेशन चीज़ें आपको बता रखी हैं: भितरकनिका मैनग्रोव्स, चंबल रिवर, पुलिकट लेक, डीपोर बिल। इनमें से कौन सी जगह आप विजिट करना पसंद करेंगे। घड़ियाल पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप उस क्वेश्चन को जानते हैं तो आप इसको सोल्व कर पाएंगे कि ये नॉर्थ इंडियन जो सब कंटिनेंट है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, वहाँ पे नदियों में पाए जाते हैं। तो नदी इनमें इन ऑप्शंस में एक ही है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑलरेडी इसके बारे में बात हो चुकी है। जो एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन विजिट एंड वॉच, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर वहाँ पे आपने सोल्व किया है, अच्छे से उसका एनालिसिस किया है, तो यहाँ आप उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। नेक्स्ट इज इन इंडिया इफ ए स्पीसीज ऑफ टोर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई। यानी कोई स्पीसीज, मान लीजिए टोर्टोइज की एक स्पीसीज है, उसको शेड्यूल 1 के अंडर में प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया 1972 का जो वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, उसका मतलब क्या होगा। A. It enjoys the same level of protection as the tiger. B. It no longer exists in the wild. A few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extinction. C. It is endemic to a particular region of India. D. Both B and C stated above are correct in this context. इन दिस केस अगर आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पहले जो क्वेश्चन आया था उसका अच्छे से एनालिसिस किया है तो इसको आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ई ए, कि उसको सेम लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी जैसी टाइगर को, क्योंकि टाइगर को भी शेड्यूल 1 कैटेगरी में रखा गया है। Schedule 1 of Wildlife Protection Act has been already discussed in Environment Lecture 7, Question 3, Prelims 2014 में आया था, and Lecture 14 you can also see question number 2. Both of these are related to it. Links will be provided in I button. Next is recently there was a proposal to translocate some of the lions from their natural habitat in Gujarat to which one of the following sites। यानी रिसेंटली मतलब 2017 का ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग रिसेंटली कि कुछ लायंस को ट्रांसलोकेट करने का प्रपोजल आया था उनके नेचुरल हैबिटेट में गुजरात में। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट, किस साइट पे उनको ट्रांसलोकेट करने की बात हो रही थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरिस्का नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज बी, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नेशनल पार्क भी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 में। प्री 2013 में ये पूछा गया था। इट इज इन उत्तराखंड। देन देर इज कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कब से, 1981 से। नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 2018 में। कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। एरिया इसका अराउंड 344 किलोमीटर स्क्वायर है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर कूनो रिवर। कूनो रिवर जो है वो विंध्या रेंज जो है सेंट्रल इंडिया की, वहाँ से ओरिजिनेट होती है और काइंड ऑफ इस पार्क से मतलब साउथ टू नॉर्थ क्रॉस करती है और चंबल रिवर में जाके मिल जाती है। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पातियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इकोरीजन्स। मेन फोना यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंडियन लियोपर्ड, साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीता, जंगल कैट, स्लोथ बियर, डोल, इंडियन वोल्फ, इंडियन जैकल, स्टीप
striped hyena and Bengal fox. Then there is मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक नेशनल पार्क है, साथ के साथ टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे ये लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इट इज़ ड्रेन्ड बाई मायार रिवर, जो भवानी रिवर की एक ट्राइब्यूटरी है। यहाँ बेहद ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलता है, जैसा कि आप डाटा से देख सकते हैं। फ्लोरा इज ऑल्सो देयर, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल broad leaf forest like vine teak. Then fauna is also visible here: Bengal tiger, Indian leopard, jungle cat, golden jackal among others. लोकेशन आप इसकी देख सकते हैं मैप पे, तमिलनाडु में इट इज़ लोकेटेड। दिस इज़ द मैप ऑफ तमिलनाडु and it is located here. नेक्स्ट इज सरिस्का नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व है, साथ के साथ एक नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे? राजस्थान की जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। मैप पे आप देख सकते हैं, इट इज़ लोकेटेड हेयर। ये राजस्थान का मैप है। एंड ये अरावली रेंज और काटियार गिर का भी जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है उनका पार्ट है। मेन फ्लोरा यहाँ आपको स्कर्ब थॉर्न एरिड फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फोना के तौर पे यहाँ आपको बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, जंगल कैट, गोल्डन जैकल ये सब देखने को मिलेंगे। ये दुनिया का पहला ऐसा रिजर्व है जहाँ पे सक्सेसफुली टाइगर्स को रिलोकेट किया गया। After that we get to see which one of the following leaf modifications occurs in the desert area to inhibit water loss। यानी जो प्लांट स्पीसीज हैं उनमें लीफ मॉडिफिकेशन की एक प्रोसेस होती है डेजर्ट एरियाज में, ताकि पानी को वो बचा सकें, वाटर लॉस को बचा सकें। वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है? हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। Select the correct answer using the code given below. 2 and 3 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is D. यानी तीनों ही टाइप की लीफ मॉडिफिकेशंस you will get to see in desert areas. Already these are called xerophytic plants. कीवर्ड से क्वेश्चन है, लेक्चर नंबर 10 you can refer। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था, वहाँ पे हमने ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट के बारे में बात की है, उनकी वेजिटेशन के बारे में बात की है, और वहीं पे जेरोफाइटिक प्लांट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। ये वो प्लांट की स्पीसीज हैं जो एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस में ग्रो भी कर सकती हैं और सर्वाइव भी कर सकती हैं। एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस जहाँ पानी की कमी रहती है। ये खुद को ग्रो और सर्वाइव करने के लिए खुद के जो पत्ते हैं, लीव्स वगैरह हैं, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। उस वजह से वो फ्लैशी स्टेम या लीव्स बन जाते हैं। स्मॉल थिक हेयरी या वैक्सी लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे पेड़ जो हैं उनकी जड़ें बेहद गहरी होंगी और उनके कांटे आपको थॉर्न्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। लीव्स आर स्मॉल थिक वैक्स वेवी hairy, and these all are the features of such plants. You must have seen these plants if you have visited the desert areas. This is also another feature of such plants. That is all in this video. Thank you.